लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया है। सदन में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर वोटिंग के दौरान पक्ष में 298 वोट और जबकि विरोध में 230 वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। और हमारे साथ यूपी के संपादक के उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। के उपाध्याय जी, आज हमने जिस तरह से लोकसभा में देखा, खूब गहमा गहमी हुई, राहुल गांधी का बयान, उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस पर पलटवार किया, लेकिन जिस बिल को लेकर उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये पास होगा और विपक्ष भी साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे लगता है सचिन कि इसमें विपक्ष एक तरह से एक्सपोज हो गया है और सरकार की भी संभवतः यही मंशा थी। सरकार को पता था कि नंबर पूरे नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार बिल लेकर के आई। और मुझे लगता है कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल में जो वोट है वो महिलाओं पे आधारित ज्यादा वोट है। महिलाएं जो है वो वोट करती है और महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में। तो सरकार ने ये साबित किया है कि विपक्ष टीएमसी समेत पूरा जो है महिला विरोधी है, महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहता, महिलाओं को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की भी ये मंशा थी और विपक्ष एक्सपोज होने पे खुशी मना रहा है कि हमने सरकार का एक बिल पारित नहीं होने दिया। यही कांग्रेस के लोग, जब 2023 में ये बिल आया था तो सोनिया गांधी ने खड़े होकर के कहा था कि 1980 में उनके पति राजीव गांधी इस बिल को लेके आए थे। अगर वो बिल लेकर के आए थे 2023 में, जब वो इस बिल के साथ थे, तो आज वो जब ये बिल पारित हो रहा है तो इसका इन्होंने विरोध क्यों किया? 2023 में जब बिल लोकसभा में आया तब कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने कहा था कि 2034 तक क्यों लेके जा रहे हैं, 2029 के इसमें इसको क्यों नहीं रखा जा रहा। जब 2029 के लिए महिलाओं को आरक्षण की बात की गई तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही? कुल मिला के महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर विपक्ष चाहता ही नहीं था कि ये बिल पास हो, क्योंकि इन सबको ये लगता था कि इनकी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, वो नहीं सीख पाएंगी। तो विपक्ष इसमें मुझे लगता है एक्सपोज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसमें अब जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं नेताओं के, वो बोल रहे हैं कि एक महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, कुठाराघात हुआ है। कुल मिला के सरकार भी अपनी जो है रणनीति पर बात कर रही है और यहाँ बंगाल में इस तरह का शुरू हो गया है कि महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। कुल मिला के इस समय राजनीति चल रही है महिलाओं की। मुझे लगता है कि विपक्ष को तो जरा भी चिंता दिखती नहीं मुझे। बिल्कुल, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से जो तर्क रखा गया वो कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको तो हम, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो परिसीमन वाला है, जो डिलिमिटेशन वाला है, उसको लेकर वो कह रहे हैं इसमें जल्दबाजी की जा रही है। टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। को लेकर के मैं आपको एक बात बता दूं, अगर परिसीमन तो होता ही है, उसका एक टाइम पीरियड के बाद परिसीमन होता ही है। पिछली बार तो कोरोना था इसलिए परिसीमन नहीं हो पाया। परिसीमन के लिए किसी बिल की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरी एक सांसद से बात हो रही थी, बोले ये तो पता नहीं कहाँ से ये निकाल के लाए हैं। परिसीमन के लिए तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। परिसीमन तो हर 10 साल या जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके बाद होना ही है परिसीमन। तो परिसीमन तो अपने तय समय पर होगा। ठीक है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट ममता बनर्जी करती हैं, वो तो एक बड़ा चेहरा है वहां का, और महिलाओं के हित की ये बात हो रही है इस बिल को लेकर। क्या पश्चिम बंगाल में जो अपकमिंग इलेक्शन है इस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर ये कहा जाता है कि जो दीदी है वो तो महिलाओं के बारे में बहुत सोचती है, एक कदम आगे है। देखो, अब ये तो चुनाव है और चुनाव में कोई किसी से कम नहीं होता है। ममता बनर्जी के सांसदों ने जिस तरह की बयानबाजी संसद में की है, भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर के मैदान में जाएगी। जहां तक मुझे सूचना मिल रही है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रदर्शन की भी तैयारी है।
तो राजनीति तो अभी गरमाएगी। अभी क्या होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन राजनीति अब गर्म होगी इस महिलाओं के मुद्दे पर। कहीं ना कहीं महिलाएं आहत हुई हैं, ये बात सही है जी। विपक्ष के रवैये से। और बार बार जो ये चेताया जा रहा है कि विपक्ष ने अच्छा नहीं करा, महिलाओं को लेकर जो विपक्ष के दिलों की में जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ लोकसभा और बड़े चुनाव नहीं, जो छोटे चुनाव होते हैं वहां तक में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बिल्कुल सब में पड़ेगा ना भाई। आरक्षण मतलब सब 33% आरक्षण मतलब वो टॉप चुनाव से लेकर के नीचे के चुनाव तक असर डालता है। तो कुल मिला के महिलाओं को जो एक अवसर मिलने वाला था वो अवसर विपक्ष ने खो दिया है, और विपक्ष को लग रहा होगा कि उन्होंने संसद में जीत हासिल कर ली, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं के दिलों में विपक्ष के प्रति जो भाव पैदा होंगे वो अच्छे तो नहीं होंगे, कम से कम। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के उपाध्याय जी आपका, ये तमाम अपडेट आपने दी है और अहम जानकारी भी दी है। तो देखिए, आज लोकसभा में पास नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में ये गिर गया और उसके बाद तमाम तरीके के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं।